अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का पीएफएक्स प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर यहाँ पर हम अपने तौर पर कुछ नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है उनको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट नहीं है, एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी, जिसको हम वैसे तो पहले भी काफ़ी दफ़ा क्लियर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से अगेन रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को क्लियर करेंगे कि पीएफएक्स प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स का उससे रिलेटेड प्लान क्या है। इसमें अब क्योंकि हम इसको सेकंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसमें और एडिशनल पॉइंट्स ऐड करेंगे, ताकि जिन लोगों को पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है उनको भी यहाँ से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और मजीद बेहतर हो पाए। तो सबके लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान मिलिट्री में जो तीनों सर्विसेज हैं, पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की अग्रेसिव मिलिट्री ब्रांच है वो नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स है। ये फोर्स हमारी, आपको भी इस चीज का पता है कि नो डाउट बहुत ही अग्रेसिवली सोचते हैं, अपने जो एनिमीज हैं उनसे एक स्टेप आगे रहने की कोशिश करते हैं, डिस्पाइट इस चीज के कि उनका बजट लिमिटेड होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाकर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज जो है वो हमेशा से मेंटेन करके चलते हैं, और ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज मेंटेन करने के लिए उनकी जो सोच है, थिंकिंग है, वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। और ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, क्योंकि ये भी एक अग्रेसिव प्लेटफॉर्म है, एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने शुरू से ही पाकिस्तान एयरफोर्स को और उनकी लीडरशिप को काफी ज्यादा इंप्रेस करना स्टार्ट किया। और ये सब कुछ जो है वो बैक इन 2014 से स्टार्ट हो गया था, जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चाइना का जो FC-31 एयरक्राफ्ट है, जो कि J-35 का प्रोटोटाइप है, उसके अंदर इंटरेस्ट शोकेस किया गया था। लेकिन उस टाइम के ऊपर वो प्रोटोटाइप जो है वो इंडक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ऑब्वियसली जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं, चाइना ने उनको डेवलप नहीं किया था अभी, तो मजबूरन पाकिस्तान एयरफोर्स को FC-31 को अक्वायर करने का जो अपना प्लान है उसको डिले करना पड़ा। लेकिन ये चीज आपको इंडिकेट करती है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसी एक जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को 2014 से ही इंप्रेस करने लग पड़ी थी। और इसी वजह से इनफैक्ट यहाँ पर FC-31 का प्रोटोटाइप क्योंकि रेडी नहीं था और पाकिस्तान एयरफोर्स उसको परचेज नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से 2017 के अंदर, यानी कि 3 साल बाद, पाकिस्तान एयरफोर्स ने फाइनली अपना जो FGFA प्रोजेक्ट है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट आजम के नाम से उसको स्टार्ट किया। अगेन हमें बाहर से कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो इसी अग्रेसिव माइंडसेट के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, प्रोजेक्ट आजम जो है वो उसको स्टार्ट किया गया। लेकिन प्रोजेक्ट आजम में एक बात पाकिस्तान एयरफोर्स को काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि ये जो पूरा एक सफर है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का, स्पेशली अपना एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना, ये कोई आसान काम नहीं होने वाला। तो देन जो हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट आजम के तहत अपनी जो स्टडीज है उनको स्टार्ट किया था, R&D को स्टार्ट किया था, उसे हमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रोकना पड़ा, बिकॉज वो यहाँ पर एक रियलिस्टिक प्लान नहीं था। उसके बाद ये जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C एयरक्राफ्ट के इंडक्शन का फेज स्टार्ट हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर इंटरनली पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप ने अपना जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है उसको अबेंडन नहीं किया, उसको पूरे तरीके से छोड़ा नहीं। 2022 के बाद जब J-10C एयरक्राफ्ट के साथ एक कैपेबिलिटी एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दोबारा से आ गया, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आजम को दोबारा स्टार्ट करने की बात की जाती है और इसको नया नाम दिया जाता है पाकिस्तान फाइटर एक्स, यानी कि PFX प्रोजेक्ट का। अब PFX प्रोजेक्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ऑब्वियसली एहतियात से चलने वाली थी, बिकॉज प्रोजेक्ट आजम के एक्सपीरियंस हमारे पास थे कि किस तरह से अचानक से एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करना जो है वो कितना बड़ा एक मुश्किल टास्क है। तो क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद था, इसी वजह से PFX प्रोजेक्ट के अंदर जो पहला डिसीजन लिया गया कि बजाय PFX प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जाए, इस प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, ताकि यहाँ पर कम्प्लेक्सिटी और मुश्किलात का जो लेवल है उसको कम किया जा सके। अब इस टाइम के ऊपर जो करंट प्लान है PFX प्रोजेक्ट के अंदर वो 2 एयरक्राफ्ट का है। इनमें से एक जो एयरक्राफ्ट होगा वो 4.5 प्लस जनरेशन का होगा, और दूसरा जो एयरक्राफ्ट होगा जो कि बाद में चल के आएगा वो एक प्रॉपर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। इसकी यहाँ पर अगेन अगर आपको मैं आसान एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर हमने जो स्टेयर्स का कॉन्सेप्ट है, सीढ़ियों का कॉन्सेप्ट है, उसको अपनाया है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक जंप नहीं कर सकते, वहां पर गिरने के चांसेस हैं। इंस्टेड आप यहाँ पर सीढ़ी को स्टेप बाय स्टेप चलें, यानी कि पहले स्टेप में आपने जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 जैसा जो एक एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर काम किया, उससे यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद अब यहाँ पर आप JF-17 ब्लॉक 4 यानी कि PFX अल्फा या फिर 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो कि PFX का पहला एयरक्राफ्ट होगा उसके ऊपर स्टेप करेंगे। उससे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल गेन्स होंगे, आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, तो देन आगे चलकर आप यहाँ पर अपने एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी को चढ़ेंगे ताकि आपके गिरने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाए। और अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स की इस स्ट्रेटेजी को मॉडर्न कॉम्बैट जो है वो इस टाइम के ऊपर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आज अगर इस टाइम के ऊपर फिफ्थ जनरेशन
जनरेशन एयरक्राफ्ट आ भी गए हैं तो जो 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनकी इंपॉर्टेंस के अंदर कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई, बिकॉज 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होता है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इंपॉर्टेंट मिशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक एनवायरमेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा जो हैवी लिफ्टिंग है किसी भी एयरफोर्स के लिए वो उसके 4 और 4.5 प्लस जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट हैं वो कैरी आउट करेंगे। तो आज यहाँ पर जो एक मॉडर्न एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी, इंडियन एयरफोर्स जैसी, चाइनीज एयरफोर्स जैसी, उसको एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ एक केपेबल 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट की भी रिक्वायरमेंट है, जो कि यही दो एयरक्राफ्ट हम PFX प्रोजेक्ट के अंडर बना रहे हैं। तो PFX अल्फा जो कि एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा या फिर JF-17 ब्लॉक 4 आप इसे कह सकते हैं, ये ऑब्वियसली बात है JF-17 ब्लॉक 3 से ज्यादा केपेबल होगा और इवन यहाँ पर J-10C और राफेल जैसे जो 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनसे भी यहाँ पर कई कैपेबिलिटीज में उन एयरक्राफ्ट को डोमिनेट करेगा, क्योंकि PFX अल्फा 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। प्लस का मतलब यानी कि आप 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कुछ जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस PFX अल्फा के अंदर भी उसको इंटीग्रेट करेंगे। जिस तरह से जो एयरफ्रेम है वो स्टेल्थ होगा, स्टेल्थी कोटिंग के साथ आएगा। उसके बाद जो इंजन्स हैं वो स्टेल्थी होने वाले हैं, जो कि J-10C एयरक्राफ्ट, राफेल और JF-17 ब्लॉक 3 में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो PFX अल्फा जो है वो एग्जिस्टिंग 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर PFX प्रोजेक्ट का एक और जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन को अचीव करना है, तो इन एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पर आपको चाहे वो PFX हो, PFX अल्फा हो, इनके साथ आपको 80% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। पूरा जो सेंसर स्वीट है, एवियोनिक स्वीट है इन एयरक्राफ्ट का वो मेड इन पाकिस्तान होगा। वेपन सिस्टम जो है वो 70% पाकिस्तान होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके आर्किटेक्चर को लेकर, इसके इंटीग्रेशन के जो सारे सिस्टमैटिक्स हैं उनको लेकर पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट तरीके से अपने तौर पर इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर पाएगा, नए वेपन सिस्टम्स को ऐड कर पाएगा एंड देन फ्यूचर में और अपग्रेड कर पाएगा। टाइमलाइन की यहाँ पर बात करेंगे तो नेचुरली PFX अल्फा जो कि 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स अभी इस टाइम के ऊपर डेवलप कर रही है, वो पहले रोल आउट किया जाएगा एंड देन जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है यानी कि PFX एयरक्राफ्ट है डेडिकेटेड, वो इसके बाद यानी कि कुछ सालों के बाद रोल आउट किया जाएगा एंड देन उस एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि जो PFX के तहत 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कान एयरक्राफ्ट है तुर्की का, उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल होगा। तो 5th जनरेशन का जो PFX एयरक्राफ्ट है उससे रिलेटेड अभी क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है और उसको क्योंकि हमें अगले कई सालों के बाद आकर रोल आउट करना है, तो उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन जो है वो हम फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो PFX अल्फा है ये कंप्लीटली हमारा इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होगा। इसकी जो पूरी फैब्रिकेशन है, एयरफ्रेम की डिजाइनिंग है, उसको पाकिस्तान में कैरी आउट किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट पाकिस्तान फाइटर एक्स यानी कि प्रोजेक्ट PFX के अंदर दो ही मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर माइलस्टोन्स हैं या फिर स्टेप्स हैं। एक 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना एंड देन आगे फ्यूचर में चलकर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना, जब आपके पास जो प्रॉपर एक्सपीरियंस है वो इस चीज का डेवलप हो जाए। और क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अगले 10 साल के टाइम फ्रेम में हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उस 10 साल के टाइम फ्रेम के लिए जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और आपके J-35 एयरक्राफ्ट हैं। ये एयरक्राफ्ट एसेंशियली हमें इस टाइम के ऊपर वो टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं जिस टाइम के अंडर हम कंफर्टेबली PFX प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर पाएं, इनकी जो टाइमलाइंस हैं उनको रियलिस्टिकली अचीव कर पाएं और इसमें हमें कैपेबिलिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज जो है वो किसी साइड से देखने को ना मिले। यानी कि हमारी जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स को एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहिए इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट करने के लिए, वो उनके पास रहे और पैरेलल में PFX प्रोजेक्ट के तहत हम अपना एक 4.5 प्लस और 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है उसको बना पाए। तो एट द एंड वही बात आ जाती है कि आपकी जो एयरफोर्स है यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स है उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। वो ये नहीं सोचते कि हमारे पास कितने फंड्स हैं, जस्ट उनका यहाँ पर ये है कि हमें एक कैपेबिलिटी चाहिए अपनी एनिमी को डोमिनेट करने के लिए और ये हमें यहाँ पर हर सूरत चाहिए। अगर फंड्स नहीं है तो अपने आप को एफिशिएंट बना के उन फंड्स को क्रिएट करना है और जो कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है उसको पूरा करना है। इसी वजह से यही जो अग्रेसिव थिंकिंग है पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में एक जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसको यहाँ पर कुछ लोग कह देते हैं कि अभी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है J-35 जैसा वो 3-4 साल 5 साल जो है वो लेट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो सरप्राइज्ड होने वाले हैं जब पाकिस्तान एयरफोर्स अपना पहला जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है वो लेकर आएगी और श्योर सी बात है इसकी जो टाइमलाइन है वो सबको सरप्राइज करेगी। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।